नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज स्पेशल का ये वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सन्हा। बुलेटिन में सबसे पहले बात महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान की, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद है। कल भी बड़ी चुनौती है, लिहाजा सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से तैयार हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या से ज्यादा सुरक्षा दिख रही है। मौनी अमावस्या के मुकाबले प्रशासन ज्यादा अलर्ट मोड पर है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की महाकुंभ के इंतजामों पर नजर टिकी है। तीसरे अमृत स्नान को सफल बनाने के लिए सीएम योगी ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है। 3 फरवरी को तीसरे अमृत स्नान की वो शुभ तिथि है जब संगम में स्नान को पुण्यदायक माना जाता है। लेकिन इस बार तैयारी पूरी है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। महाकुंभ में तीसरे महास्नान की तैयारी हो रही है। हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। किसी भी तरह की चूक की अब गुंजाइश नहीं है। प्रशासन को कड़े निर्देश हैं। योगी फोर्स ऑन एक्शन है। हम आप लोग से विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि कोई ठहरे ना यहाँ। सब लोग स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने गंतव्य स्थल पे रवाना होइए। मौनी अमावस्या जैसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए मेला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई। बसंत पंचमी का स्नान है और उसको लेकर कुंभ में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मौनी अमावस्या जैसी घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर इस बार मेला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार माइक से इस मेला क्षेत्र में अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि अगर क्राउड होता है तो फिर पांटून पुल को बंद किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए अलग से व्यवस्था मेला प्रशासन ने कर रखी है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद सीएम योगी फुल एक्शन में। अब ऐसा हादसा न हो, इसके लिए योगी ने कड़ा एक्शन प्लान बनाया है। ड्रोन से निगरानी, योगी फोर्स अलर्ट, फुल प्रूफ सुरक्षा, जगह जगह पुलिस, अभेद्य सुरक्षा, नो व्हीकल जोन। महाकुंभ में इस बार अनुभवी अफसरों की तैनाती की गई है ताकि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा में कोई चूक न हो। सोशल मीडिया और ग्राउंड इंटेलिजेंस के जरिए हर अफवाह पर पैनी निगरानी रखी जा रही है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए नए सिरे से सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है। इसमें पुलिस, प्रशासन और तकनीकी निगरानी का तालमेल है। हर छोटी बड़ी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद आला अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हर पल महाकुंभ में उनकी सीधी नजर है। पूरी तत्परता के साथ यहाँ पर सभी विभाग मिलकर के, केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभाग मिलकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके उनकी सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, भव्य दिव्य और डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए, उनकी आस्था को सम्मान देते हुए और आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए कार्य हो रहा है। मौनी अमावस्या पर भगदड़ के बाद महाकुंभ के प्रोटोकॉल में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। मतलब जरूरी गाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी तरह के वाहनों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। महाकुंभ के वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। तो महाकुंभ क्षेत्र में रास्तों को वन वे किया गया है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोका जा रहा है और 4 फरवरी तक शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। कुंभ क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। किसी भी तरह की कोई गाड़ी अंदर नहीं आ पाएगी। सिर्फ मेला ड्यूटी में लगे हुए अधिकारियों की ही गाड़ियों का मूवमेंट हो पाएगा। इसके अलावा बॉर्डर पे ही इन गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। जो पैदल आने जाने वाले लोग हैं उन्हीं को अंदर आने दिया जाएगा। साथ ही वन वे की व्यवस्था की गई है, यानी कि एक तरफ से आना है और दूसरे तरफ से जाना है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आए थे और उन्होंने इस स्नान को लेकर समीक्षा बैठक की और तमाम निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा है कि वन वे व्यवस्था लगाई जाए, जिस तरफ से लोग आए उस तरफ से वो बाहर न निकले। प्रशासन के साथ ही संत समाज भी श्रद्धालुओं को समझाने की कोशिश कर रहा है कि संगम के तट पर ज्यादा भीड़ भाड़ न लगे। साधु संतों की एक ही राय है कि संगम नोज पर ही स्नान करने की जरूरत नहीं, बल्कि आप जहां भी स्नान करोगे आपको आशीर्वाद मिलेगा।
संगम पे ही पहुंचने की चेष्टा मत करें। आप जहां हैं उसी जगह पे स्नान करें, दान करें, जहां पूज्य संत मिले उनके चरण में प्रणाम करें। यथाशक्ति आपके पास जो भी हो, द्रव्य हो, दक्षिणा हो, जो भी आपके पास साधन हो, संपन्नता हो, उससे लोगों को खाना खिलाएं और अपने घर को जाएं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस समय प्रयागराज में कुंभ में बहुत बड़ा जन सैलाब है। दूसरी बात ये निवेदन करूंगा कि मैं स्वयं गंगा में स्नान किया हूं, ना कि संगम पे गया हूं। संगम पे इसलिए नहीं गया हूं क्योंकि इस समय वहां संख्या बहुत है और मैं अगर गंगा के तट पे स्नान कर रहा हूं तो मुझे वही फल मिल रहा है जो संगम में स्नान करने का फल मिल रहा है। अनुमान के मुताबिक बसंत पंचमी के मौके पर करीब 3 करोड़ लोग महाकुंभ में डुबकी लगा सकते हैं। इतने श्रद्धालुओं का प्रयागराज में पहुंचना, संगम में डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तीसरे अमृत स्थान की व्यवस्था चाक चौबंद है। तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, प्रयागराज। तो महाकुंभ में इस बार सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। जी मीडिया की टीम भी ग्राउंड जीरो पर है और महाकुंभ में तैयारियों का जायजा ले रही है। देखिए जी मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संगम नोज पर दर्जनों एनडीआरएफ और पीएसी की बोट तैनात है और इस पर जवान जो हैं वो तैनात रहते हैं 24/7 और ऐसी एक बोट पर इस वक्त मौजूद है। और किनारों पर हालांकि ये वाटर वॉल लगाई गई है ताकि लोग जो हैं गहरे पानी में ना जा सके, लेकिन फिर भी यहाँ पर जल पुलिस के जो जवान हैं, पीएसी के जवान जो हैं वो लोगों को सतर्क करते रहते हैं कि इस जो वाटर वॉल है उसके उधर से ही स्नान करें और आराम से जाएं। हालांकि ये वाटर वॉल इसलिए तैयार की गई है ताकि जो लोग हैं गहरे पानी में ना जा सकें। तो 24/7 ये जो जवान हैं वो संगम नोज और पूरे घाट इलाके में तैनात रहते हैं। हमारे साथ इस बोट पर तैनात एक जवान है, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग 24/7 तैनात रहते हैं? जी सर। क्या ड्यूटी रहती है आप लोगों की? यहाँ पर कोई भी जितने श्रद्धांजलि आ रहे हैं उनको, श्रद्धालुओं को मतलब बैरिकेडिंग से इस पार ना आए। यदि कोई डूब रहा है तो उसको बचाना है। कोशिश ये करना है कि बैरिकेडिंग के अंदर स्नान करें। यही सर हम लोगों की ड्यूटी है। पूरे संगम नोज में ऐसे बोट मैंने देखा, कई बोट है। कितनी बोट है वैसे यहाँ पर? सर हमारी पीएससी की 12 बोट लगी हैं, 4th NDRF बटालियन की अलग से? जी सर। तो देखिए सुरक्षा के ये इंतजामात यहाँ पर हैं। पीएससी और एनडीआरएफ के बोट यहाँ पर तैनात है, चूंकि लाखों और करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हर रोज संगम में डुबकी लगाने पहुँचते हैं और सुबह से ये सिलसिला श्रद्धालुओं के आने का शुरू हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त से। और ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा जल में सुनिश्चित रहे, ये प्रयास करते हैं ये जल पुलिस के जवान और एनडीआरएफ के जवान। तो ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की, जो यानी कि जो ज़मीन पर सुरक्षा जो आपने देखी वो सुरक्षा तो है ही, लेकिन एनडीआरएफ के जवान और जल पुलिस के जो जवान हैं वो पानी में भी आप सुरक्षित रहें ये प्रयास करते हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ कुंदन जमयार, संगम नोज, प्रयागराज। प्रयाग तीर्थ